ठीक है। तो स्टेट अगर हम लोग बात करें रॉलेक्ट एक्ट की, तो रॉलेक्ट एक्ट जो है वो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो एक्ट लाया गया था वो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए लाया गया था। पहले क्या होता था, कोई कैदी होगा उसको पकड़ेंगे, फिर कोर्ट में हाजिर करेंगे, कोर्ट में उसकी बोल सकते हैं कि एक जज उसका फैसला सुनाएंगे, इसके बाद उसको चार्ज मिलेगा। पर वही चीज को वो फास्ट करने के लिए उन लोगों ने क्या करा, एक रॉलेक्ट एक्ट को पास कर दिया। ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो रॉलेक्ट एक्ट है वो 1919 से पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था? नहीं करता था। ठीक है। अब यहां से स्टोरी सुनना क्लियरली। ठीक है। अब यहां से आप लोगों की स्टोरी क्लियर होगी। अब जो रॉलेक्ट एक्ट का आइडिया है ना, वो एक तरीके से बोल सकते हो कितना पुराना है, वर्ल्ड वॉर 1 का है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 उस टाइम पे क्या चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में हम लोगों को पता है कि सेंट्रल पावर अलाइड पावर के साथ में लड़ रही थी, और उसमें हमारा बोल सकते हैं अलाइड पावर में ब्रिटिश भी उस वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। और अगर ब्रिटिशर्स लोग इस वर्ल्ड वॉर में, अगर वर्ल्ड वॉर 1 में अगर बोल सकते हैं कि हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन होगा ना उसमें, वो लोग ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में सोचेंगे या अभी इंडिया के बारे में सोचेंगे? वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में सोचेंगे। और जब वर्ल्ड वॉर 1 में जब बोल सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज लड़ रही है, तो उनका दिमाग उस तरफ ज्यादा लगेगा। और उस टाइम ही हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे बोल सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है या जो क्रांतिकारी आंदोलन है, वो क्या हो रहे थे, एकदम से राइज हो रहे थे। ठीक है। और राइज हो रहे थे तो इसलिए कोई ना कोई उनको ऐसी चीज चाहिए थे ब्रिटिशर्स को कि जो क्या कर सके, लोगों को रोक सके। तो उन लोगों ने, अगर 1914 की बात करूं या 1915 की बात करूं, लगभग 1915 के टाइम पे एक एक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या होता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। ध्यान से समझना इसको। स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट को पास किया था जिसको क्या बोला जाता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट को बोल सकते हैं कि लगभग 1915 के टाइम पे पास किया गया था। ये इंडिया में भी पास हुआ था। अब इंडिया में क्या बता के रखा था, इसमें भी यही चीज रहती थी कि कोई भी किसी भी तरीके का क्रांतिकारी आंदोलन करता है या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करता है, तो उसको एकदम से क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा और जेल में पटक दिया जाएगा, और उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा। इस तरीके की चीज हमारी बोल सकते हैं कि रोलेक्ट एक्ट के पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इतना मेरा मतलब है, यहां से ये समझ लेना। तो 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जब इंग्लैंड के लोग या ब्रिटिशर्स लोग जब वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा ले रहे थे, तो इंडिया के लोगों में भी क्या हो रहा था, एक तरीके से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, क्रांतिकारी लोगों के अंदर फैल रही थी। और उनको पता था कि अगर वो उस जगह व्यस्त हैं, अगर वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया पे सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे। और अगर इंडिया के लोगों ने रेवोल्यूशन मूवमेंट एक बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, वो उस पर लड़ पाएंगे क्या? क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया की आर्मी है, ब्रिटिशर्स की आर्मी है, वो कहाँ पे व्यस्त है, वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने में व्यस्त है। अगर यहाँ पे ऐसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गया या कोई बोल सकते हैं कि अच्छा वॉयलेंस वाला बोल सकते हैं कि इवेंट हो गया, तो वो ब्रिटिशर्स की आर्मी वहां पे है ही नहीं सिचुएशन को संभालने के लिए। तो वो लोग दिमाग लगा रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से लोगों का जो आक्रोश है उसको रोकना पड़ेगा, क्रांतिकारी जो बोल सकते हैं कि मूवमेंट चल रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। तो उन लोगों ने उस टाइम पे एक एक्ट पास किया था जिसको बोल सकते हैं 1915 में हम लोग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब उन्होंने ये चीज बोली थी ब्रिटिशर्स ने, ये एक्ट पास तो किया गया है, पर इस एक्ट को हम लोग कब खत्म कर देंगे, जैसे ही वॉर खत्म हो जाएगी ना, उस वॉर के 6 महीने के अंदर अंदर ये वाला एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस एक्ट में भी वही चीज होती थी, कोई भी अगर क्रांतिकारी काम करता था किसी भी तरीके का, अगर पैम्पलेट भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, और बोल सकते हैं कि वॉयलेंस फैला रहा है, लोगों में आक्रोश जमा रहा है, तो उसको पकड़ के जेल में पटक दिया जाता था, कोई भी ट्रायल नहीं होता था। ठीक है। पर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, जब भी मतलब बोल सकते हैं कि वॉर खत्म होगी, तो हम लोग देखते हैं कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, और इसके लगभग इसके 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्ट को क्या कर देना चाहिए था, कैंसिल कर देना चाहिए था। पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने क्या करा, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर करने के बाद 6 महीने जब बीते, तो 6 महीने के बाद उन लोगों ने एक कमेटी का या बोल सकते एक कमीशन बनाई। उस कमीशन का काम क्या था कि देखना कि इस टाइम पे इस एक्ट को खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम पे एक कमीशन बनाई गई। उस कमीशन को बोल सकते कि हेड किसने किया था, सर सिडनी रॉलेक्ट ने। यहां तक कहानी क्लियर है थोड़ी सी? ठीक है। समझ में आ रहा है कि इस एक्ट को मतलब बंद करने के लिए, इस एक्ट को बोल सकते हैं कि समाप्त करने के लिए एक कमीशन का गठन हुआ। उस कमीशन के हेड का नाम क्या था, सर सिडनी रॉलेक्ट। अब इस रॉलेक्ट ने जो मतलब इनकी जो कमीशन बनी थी, उस कमीशन का काम क्या था, देखने का कि इस टाइम पे ये वाले एक्ट को खत्म कर देना चाहिए क्या नहीं कर देना चाहिए। अभी की जो सिचुएशन है,
क्या ऐसी सिचुएशन है कि इस एक्ट का कोई यहाँ पे आप कोई मतलब नहीं है? तो जब उन्होंने इस कमीशन के बारे में मतलब सर्वे किया, रिसर्च की कि ये एक्ट खत्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो रॉल एक्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया। क्या बोल दिया कि इस टाइम पे अभी के लोग, अगर एकदम से हमने इस एक्ट को खत्म कर दिया तो लोगों के अंदर क्या होगा, एकदम से फिर से आक्रोश मतलब जगेगा और लोग और क्रांतिकारी काम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि 6 साल 6 महीने के मतलब अभी हमको ये वाला जो एक्ट है वो 2 साल तक और चलाना चाहिए, फिर 2 साल के बाद हम लोग देखेंगे सिचुएशन कैसी है, फिर इसके बाद बंद कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला कि 1918 में 6 महीने के अंदर अंदर मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के अंदर अंदर इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए था, पर उन्होंने ना खत्म करके एक कमीशन बनाई और कमीशन से पूछा कि भैया बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कमीशन ने मना कर दिया कि भैया नहीं करना चाहिए, अभी एकदम से आप बंद कर दोगे तो और क्रांतिकारी आंदोलन होंगे और हम लोग काबू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब इसे 2 साल तक और बढ़ाना चाहिए। 2 साल के बाद फिर इसके बाद जो एक्ट पास होता है, या उस एक्ट का नाम क्या था, उस एक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया था, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, तो जो एक्ट पहले किस नाम से जाना जाता था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट का, उसको हम लोग बाद में किस नाम से जानने लगे, हमारे एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि किस दिन पास हुआ था, तो 21 मार्च 1919 में, यानी 1919। क्या आप अगर देखोगे तो बुक में वही बोल रहा हूं मैं कि जो मैं बता रहा हूं वो उस पर विश्वास रखो। 19 मार्च बोला गया था, पर बुकों में आप देखोगे जिस दिन लागू हुआ था वो 21 मार्च था, लागू वाली डेट मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एक एक्ट था जिसको हम लोग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते थे। वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भी सेम चीज थी जो कि हम लोग रॉलेट एक्ट में देखते हैं। ठीक है, पर 1918 में इस एक्ट को खत्म करने की बात की गई थी, पर खत्म ना करके उन्होंने एक कमीशन का गठन किया, उस कमीशन को बनाया। उस कमीशन के हेड का नाम क्या था, सिडनी, सर सिडनी रॉलेट। उसने मतलब सर्वे किया, पता किया कि भैया इस एक्ट को खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फाइनल में उसने क्या जजमेंट दिया कि भैया नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर ये एक्ट चल रहा है, अगर आप एकदम से बंद कर दोगे तो लोगों के अंदर आक्रोश जगेगा कि नहीं जगेगा। पर एकदम से आप चीजों को खत्म नहीं करना चाहिए, हमको इसको 2 साल तक और बढ़ाना चाहिए, और 2 साल के बाद बोल सकते कि इसको खत्म करेंगे। तो उस टाइम पे जो एक्ट पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता था, वो किस नाम से जाने लगा, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रॉलेट एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट नाम क्यों कर दिया था, क्योंकि इस एक्ट को पास करने के लिए कमीशन बनी थी, उस कमीशन के हेड का नाम क्या था, सर सिडनी रॉलेट। क्लियर हो गया? और किस दिन से ये लागू हुआ था, तो 21 मार्च 1919 से ये लागू हुआ था। क्लियर हुआ? ये स्टोरी क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट देखो, हमारा क्या बोल के रखा सेकंड क्वेश्चन, कि जो रॉलेट एक्ट है वॉज पास्ड टू, किस चीज के लिए पास किया गया था, तो इसके हिसाब से हमारे रॉलेट एक्ट को किस लिए पास किया गया था, कृषि सुधार लगाने के लिए, या राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो वो गतिविधियां हैं उनको कम करने के लिए,
या अनुकूल व्यापार को संतुलित रखने के लिए या दूसरे विश्व युद्ध की अपराधियों को मुकदमे में डालने के लिए। तो क्या होगा सही आंसर हमारा? ठीक है, तो जो हमारे बोल सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी या नेशनल एक्टिविटीज चल रही है या राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है उनको क्या करने के लिए? कम करने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे तो चीजों को अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो रॉलेक्ट एक्ट में हम लोगों ने समझा कि रॉलेक्ट एक्ट का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो रॉलेक्ट एक्ट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस कमीशन को बनाया गया था उस कमीशन के जो हेड था उसका नाम पे हमारे रॉलेक्ट एक्ट देखने को मिलता है। अब रॉलेक्ट एक्ट का नाम जरूर अच्छे से याद रखना कि एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से भी वो जाना जाता है। ठीक है, पर उस एक्ट में होता क्या है? तो वही चीज कि अगर कोई भी इंसान किसी भी तरीके का क्रांतिकारी काम कर रहा है, भले वो क्रांतिकारी काम उसके पैम्पलेट की फॉर्म में पैम्पलेट के कुछ ना कुछ लिखकर लोगों को एकदम से बोल सकते हैं कि जागरूक कर रहा है या आक्रोश फैला रहा है, तो उसको उठाकर पुलिस किसी भी टाइम पे मतलब बिना वारंट के उसके घर में घुस जाएगी। अभी क्या होता है कि किसी के घर में घुसने से पहले हम लोगों को वारंट दिखाना पड़ता है, तो उस वारंट को भी कैंसिल कर दिया गया था कि किसी को भी किसी के घर से बिना वारंट के पहले तो निकाला जा सकता है और उसको निकाल कर कहां पे रख दिया जा सकता है? जेल में हम लोग डाल सकते हैं, और बिना कोई ट्रायल के वो 2 साल तक जेल में ही रहेगा। अभी नॉर्मल कार्यवाही कैसे होती है? किसी भी इंसान को अगर आपने मतलब घर से मतलब आप पिक करके लेके गए, अगर पुलिस ने उसको उठाया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के सामने पेश करना रहता है। ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पहले भी यही होता था, 24 घंटे के अंदर अंदर हमको जज के सामने दिखा मतलब उसको पेश करना रहता था, पर उस चीज को उन्होंने बाईपास कर दिया था। डायरेक्टली उसको उधर से घर से उठाते थे और 2 साल तक जेल में रखते थे, कोई भी ट्रायल नहीं होता था। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों ने देखा रॉलेक्ट एक्ट में पास करने के लिए गया, और इस एक्ट को डायरेक्टली उन्होंने क्यों पास किया था कि डायरेक्ट वो क्या कर सके, इस प्रोसेस को बाईपास करके सीधे डायरेक्टली जो भी क्राइम कर रहे हैं उनको डायरेक्टली जेल में पटक सके और उन पे कोई भी केस ना चले, डायरेक्ट ये सीन चलती रहे। क्लियर हो गया? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, द रॉलेक्ट एक्ट वॉज एम्ड एट, तो किस चीज के लिए उन्होंने एम किया था? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? इम्प्रिजनमेंट विदाउट द ट्रायल की मतलब उसको क्या किया जा सकता है? कैद किया जा सकता है बिना कोई ट्रायल के, कि कोई भी ट्रायल नहीं होगा, बिना ट्रायल के उसको क्या हो जाएगी? डायरेक्टली जेल हो जाएगी। कितने साल की? लगभग 2 साल की। ठीक है, तो 2 साल तक वो बिना कोई कार्रवाई के किसी भी इंसान को जेल में रख सकते हैं। इस एक्ट को हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो और इस तरीके के आप जो देखोगे रॉलेक्ट एक्ट में, तो रॉलेक्ट एक्ट में ज्यादातर कौन से एक्टिविटीज मतलब हमको देखने को मिलती है? सेडिशन एक्टिविटीज, या लोगों पे जो भी चार्जेस लगते थे वो किस तरीके के चार्ज लगते थे? सेडिशन सेडिशन चार्जेस लगते थे। सेडिशन मतलब समझते हो? राजद्रोह। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज में जो चार्ज लगे जाते हैं, जैसे अगर किसी ने मर्डर किया तो मर्डर का चार्ज लगेगा ना, तो उस टाइम पे किस बेसिस पे लोगों को उठा के लेके जाया करते थे कि उस पर कौन सा चार्ज लगाए? सेडिशन चार्ज लगाए, कि उसने एक तरीके से क्या किया? राजद्रोह किया है। तो राजद्रोह के चक्कर में लोगों को केस में उठाया जाता था और जेल में पटक दिया जाता था बिना कोई ट्रायल के, वो 2 साल तक जेल में ही रहता था। ये चीज क्लियर हो गई? समझ में आ गए थे किस तरीके के चार्जेस उस टाइम पे लोगों पे लगाए जाते थे? तो सेडिशन एक्टिविटीज के चार्जेस या सेडिशन चार्जेस लगाए जाते थे, या सेडिशन मतलब कि राजद्रोह के चार्ज लगाया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, द रॉलेक्ट नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द रॉलेक्ट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रॉलेक्ट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी। इन रॉलेक्ट सत्याग्रह कमिटी गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन एंड कंसेंडेंट विथ हमारे रॉलेक्ट सत्याग्रह। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो देखो पहली चीज कि जो रॉलेक्ट एक्ट पास हुआ था वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? सेडिशन
कमिटी के मतलब आपके बोल सकते हैं उसकी सजेशन पे हुआ था। तो मैंने बताया था एक कमीशन फॉर्म हुई थी, एक कमिटी फॉर्म हुई थी। तो इस कमिटी का काम क्या था, नाम क्या था, सेडिशन कमिटी। और सेडिशन कमिटी को हेड किसने किया था, हमारे सर सिडनी रॉलेट ने। क्लियर हो गया। तो उस कमिटी का नाम क्या था, तो सेडिशन कमिटी थी। और सेडिशन कमिटी को हेड किसने किया था, सर सिडनी रॉलेट ने। ठीक है, और उसने जो एक्ट पास किया था इसलिए हम उसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एक्ट जो है किस कमिटी ने पास किया था, सेडिशन कमिटी ने। उनके हेड कौन थे, तो सर सिडनी रॉलेट। फिर नेक्स्ट क्या बोल के रखा, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। तो जब इस एक्ट को मतलब पास किया गया था, तो एक्ट के बाद में गांधी जी ने एक सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था। उस सत्याग्रह का नाम क्या था, रॉलेट सत्याग्रह। उस रॉलेट सत्याग्रह में क्या गांधी जी ने होम रूल लीग के लोगों की मदद ली थी भैया, उस टाइम पे ली थी। अगर आप देखोगे तो होम रूल मूवमेंट के टाइम पे जब बोल सकते हैं कि लोग एक तरीके से जागरूक हो गए थे, होम रूल मूवमेंट में लोगों को बताया जा रहा था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में बोला जा रहा था कि स्वराज चाहिए हमको, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो इन सब चीजों का यूज करके गांधी जी ने भी उसका फायदा उठाया था और होम रूल मूवमेंट को भी एक तरीके से सपोर्ट करके उन लोगों से क्या लिया था, समर्थन लिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोल के रखा है, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन तो हमको किस ईयर में देखने को मिलती है, वो तो बहुत बात की चीज है। तो साइमन कमीशन क्या इससे रिलेटेड रहेगी, नहीं रहेगी। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत। तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो ईयर याद रखना, रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में हमको देखने को मिला था। और साइमन कमीशन किस टाइम पे फॉर्म हुई थी, 27 के टाइम पे। तो ये तो कोई कोई कोरिलेट कर ही नहीं रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास। तो रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ था, तो उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किस टाइमलाइन की बात कर रही है, रॉलेट एक्ट जो है वो किस ईयर में पास हुआ था, 1919 में। और 1919 में हमने एक और एक्ट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड बोला हमारा जो एक्ट था। उसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग का जो पर्सन होता है वो आपका कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बाद वाले कौन रहते हैं, तो 19 के टाइम पे कौन वॉइस रॉय रहेंगे। ठीक है, तो ये टाइमलाइन हमको याद रखनी है। अगर एक चीज याद रखोगे तो उससे सारी की सारी चीजें जो कनेक्टेड होती है वो हमको अपने आप ही याद आ जाएंगी। ठीक है, तो चैम्सफोर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि उस टाइम पे एक और एक्ट के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो हमारे उस टाइम पे ये थे। नेक्स्ट देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने रॉलेट एक्ट को क्यों अपोज किया था, उनका क्या एम था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ लो, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंध लगाना, या संप्रदाय मतलब जो हमारे बोल सकते डेडिकेशन है उनको विस्तार करना, या राष्ट्र के गद्दारों पर आरोप लगाने वाले राष्ट्रीय नेता को जेल में डालना। ज्यादातर लोग डी बता रहे हो, तो राष्ट्र के जो गद्दार है उनको आरोप लगाने वाले राष्ट्रीय नेता को जेल में डालना है आप लोगों का आंसर। अब देखो हम लोगों ने देखा था कि रॉलेट एक्ट में क्या होता है, लोगों की एक तरीके से क्या होता है, हक खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं, उस इंसान का हक है कि अगर आपको कोई पुलिस किसी चार्ज में अगर पकड़ के लेके जा रही है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको जेल में रहना है या नहीं रहना। तो एक तरीके से आपके क्या हो रहे हैं, जो भी पर्सनल राइट्स हैं, जो आपके बोल सकते हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या हो रहा है, एक तरीके से भंग हो रहे हैं। जो आपके हक है वो आपको मिल पा रहे हैं क्या, नहीं मिल पा रहे। कैसे नहीं मिल पा रहे, पहली चीज तो ना ही हमको कोर्ट का एक तरीके से राइट मिल रही है कि जज के सामने हम लोग मतलब बोल सकते हैं पेश हो सके। दूसरी चीज कि ना ही हमारे पास एक तरीके की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि आपको अगर बोल सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आपको किसी तरीके का बोल सकते कि दिक्कत है या कोई भी चीज आप उनके खिलाफ बोल रहे हो तो आप उनके खिलाफ ही नहीं बोल सकते। तो एक तरीके से आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी क्या हो रही है, भंग हो रही है। तो ये सारी की सारी जो फ्रीडम है, या आप अपने हिसाब से कहीं जा मतलब चल भी फिर भी नहीं सकते या कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये सारी की सारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो रही है, उस टाइम पे भंग हो रही थी, या एक तरीके से डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये सारी की सारी चीजें किसके कारण हो रही थी, रॉलेट एक्ट के कारण हो रही थी। तो आपकी बोल सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल लिबर्टी है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो क्या हो गई है,
एक तरीके से सीमित हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी, कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आपको कोई गुस्सा है या एक तरीके से आप उनसे खुश नहीं हो तो आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, आप कहीं भी अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। अगर आपको जाना है तो ब्रिटिशर्स की जो भी आप ये बोल सकते हैं आर्मी या पुलिस से आपको परमिशन लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर किसी भी तरीके से किसी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में अगर आप उसमें साथ भी दिया या गलती से आप उस मूवमेंट में खड़े भी हो गए तो गवर्नमेंट आपको किसी भी दिन उठा के लेके जा सकती है। तो ये सारे के सारे जो हक थे वो इंसान के क्या हो गए थे, सीमित हो गए थे, या बोल सकते हैं कि एक तरीके से छीन ली गए थे। और जो उसकी स्वतंत्रता थी वो कैसी हो गई थी, एक तरीके से सीमित हो गई थी। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो रॉलेट एक्ट है उसको गांधी जी एक और एक्ट के नाम से जानते थे, ब्लैक एक्ट को बोला गया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को किस नाम से बुलाया था, ब्लैक एक्ट के नाम से बुलाया था, कि क्योंकि कोई ऐसा कोई ये एक्ट का ऐसा कोई मतलब बोल सकते हैं कि इमरजेंसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये एक्ट जो था लोगों की बोल सकते हैं हक को खत्म कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस हक को खत्म मतलब लोगों को हक दिलाने के लिए एक सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम क्या था, रॉलेट सत्याग्रह। और उन्होंने पहला ऐसा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था कि जो कि इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज हुआ था। अभी तक हम लोगों ने देखे थे कि जो उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे वो एक जगह तक सीमित थे, पर यहीं पे गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था वो पहला ऐसा सत्याग्रह था जो कि पूरे इंडिया के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, तो याद रखना ये वाली चीज। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम क्या था, कौन सा सत्याग्रह उन्होंने पूरे अखिल भारत में ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में पढ़ेंगे, चंपारण मूवमेंट था क्या, नहीं था। हम डांडी मार्च की बात करें तो डांडी मार्च में भी था, पर पहले की बात हो रही है कि पहला कौन सा बोल सकते हैं कि ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरे अखिल भारतीय लोग जो थे उसमें शामिल हुए थे, तो वो कौन सा था, हमारा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में नो टैक्स अभियान शुरू करने वाला सुझाव किसने दिया था। ठीक है, तो ये एक्ट तो चल ही रहा था अपनी तरफ से, इसके साथ में उन्होंने बोला भी था एक जने ने कि नो टैक्स अभियान भी हमको चलाना चाहिए, कि कोई कर हम ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। किसने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, तो गांधी जी ने नहीं किया था, ये किया था हमारी स्वामी सदानंद ने। ठीक है, तो स्वामी सदानंद ने एक बोल सकते एक तरीके का सुझाव दिया था कि हम लोग कौन सा अभियान स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में, नो टैक्स कैंपेनियन और नो टैक्स अभियान को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, द एनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 वाज पॉपुलरली नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो किस एक्ट के नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको कमेटी को इसको फॉर्म करने वाली कमेटी का नाम क्या था, सेडिशन कमेटी, जिसको हेड किसने किया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये एक्ट रखा गया था। नेक्स्ट देखो, विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेंट जलियांवाला बाग मैस्करे, किस जलियांवाला बाग में बोलता हत्याकांड के ठीक पहले कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुई, क्या चल रहा था देश में कि जब जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ था हमारा, क्या हुआ था जलियांवाला बाग मैसक्रे से पहले कौन सा बोल सकते महत्वपूर्ण चल रहा था हमारा, रॉलेट एक्ट को एनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अधिनियम किसका कौन सा चल रहा था हमारा, बोल सकते रॉलेट एक्ट का अधिनियम। अब इसके आगे की स्टोरी हम लोग देखते हैं। देखो, रॉलेट एक्ट स्टार्ट खत्म मतलब बोल सकते 21 मार्च 1919 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस डेट को ये एक्ट क्या हो गया था, एनेक्ट हो गया था, लागू हो गया था। अब लागू होने के बाद गांधी जी ने क्या करा, इसके विरोध में एक सत्याग्रह को स्टार्ट किया जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, रॉलेट सत्याग्रह। अब वो रॉलेट सत्याग्रह मैंने आपको बताया कि पूरे इंडिया लेवल पे वो ऑर्गेनाइज हो रहा था। जब इंडिया लेवल पे वो ऑर्गेनाइज होगा तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने तरीके से उसमें हिस्सेदारी देंगे। तो वैसे ही बोल सकते कि उस टाइम पे भी लोगों ने अपने अपने तरीके से मतलब बोल सकते हैं कि उसमें भागीदार बनने की कोशिश की थी।